We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आइए हम बात करते हैं कि जब पंचम भाव में सूर्य हो तो क्या होगा। पंचम भाव में मेष राशि का सूर्य व्यक्ति के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि को देता है। व्यक्ति रचनात्मक सोच का होता है, उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति बहुत अच्छी होती है। प्रारब्ध के वशीभूत व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और खास तौर से एजुकेशन के फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य करता है और किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य, सट्टे का कार्य, उसमें वो नेतृत्व करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मजबूत होते हैं, उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता जबरदस्त होती है। किसी भी बिंदु पर तार्किक शक्ति से अंतर भावनाओं को समझना, उसको एक्सप्रेस करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इनके अंदर जबरदस्त होता है। किसी भी घटना के जानने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। इनका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है। ये परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और एक सक्षम पुत्र के पिता कहलाते हैं और एक अच्छे पिता होते हैं। तो अपने संबंधों को ठीक से निर्वाह करने वाले थे। एक पिता के रूप में अच्छे पिता कहलाते हैं, अच्छे पुत्र के पिता कहलाते हैं और अपने सारे रिश्तों को मजबूत करने में सफल होते हैं, लेकिन प्रेम संबंध में असफल रहते हैं। यह स्थान खासतौर से राजनीति, शिक्षा और प्रदर्शन कला में रुचि को भी प्रदर्शित करता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव होता है। तो व्यक्ति का सूर्य जब उच्च का हो तो व्यक्ति महान उन्नत करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं छठे भाव में यदि उच्च राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। छठे भाव में उच्च का सूर्य होने से व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला होता है। इसके अंदर शक्तिशाली और विजयी भावना होने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने आंतरिक शक्ति से बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। व्यक्ति प्रतियोगिता में, कानूनी लड़ाई में सफल होता है और शत्रु जीत होता है, जात शत्रु होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दुश्मनों, प्रतिद्वंदियों पर विजयी होते हुए देखे गए हैं। यह एक अच्छी प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको दूर करने के लिए, लड़ने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदान करने वाला ग्रह होता है। और कई बार देखा गया कि ऐसे लोग सरकारी सेवा में उच्च पद पर आसीन होते हुए इनको देखा गया है। ये कानून के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े लेवल पर कार्य करने वाले होते हैं और ये अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता बना लेते हैं। ये कभी भी अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, इससे इनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये अपने मेहनत के बल पर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना करके आगे बढ़ने में सफल होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सातवें भाव में अगर सूर्य उच्च का हो तो क्या होगा। सातवां भाव कहते हैं कि यह पार्टनर का भाव होता है, खासतौर से पति या पत्नी का भाव होता है। तो जब उच्च का सूर्य होता है तो एक तो आपका जो व्यापार संबंधी है वो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसायिक रिश्तों में दोनों में ईगो टकराव होगा, लेकिन अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनर के साथ, किसी सहयोगी के साथ अगर व्यापार करते हैं तो उसमें हमेशा दोनों का ईगो टकराने वाला, क्योंकि सूर्य उच्च का होने से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, सत्ता संघर्ष बना रहता है। जहाँ तक एक मजबूत और आधिकारिक तौर पर काफ़ी मजबूत होता है। उसकी पत्नी और जीवन साथी दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं और उसके तरफ इनका आकर्षण बहुत अच्छा होता है। लेकिन सूर्य उच्च का होने से व्यक्ति के रिश्तों में भी कड़वाहट होती है, क्योंकि पत्नी काफ़ी दबंग होती है। पति या पत्नी जो बहुत दबंग होते हैं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, लेकिन रिश्तों में भावनात्मक अभिव्यक्ति का स्थिति बहुत कमज़ोर होता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। इसके कारण उसके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कटुता रहती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर लग्न पर किसी शुभाग्रह की दृष्टि न हो तो वो देखा गया है कि लोगों की दाम्पत्य जीवन अक्सर खराब ही रहता है। इसके बावजूद भी स्थिति आपसी सम्मान स्थापित होने पर साझेदारी में संभावित सफलता की तरफ संकेत देता है। अगर मेष राशि का सूर्य सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने वाला होता है, राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करता है और बड़े पदों पर आसीन होने वाला होता है। जब भी सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, इसमें देखा गया कि व्यक्ति महान उन्नत करता है। चाहे वह गरीब घर में भी पैदा हो तो व्यक्ति अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर महान उन्नति करता है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव को कहते हैं कि यह मृत्यु का घर है और गुप्त ज्ञान का घर है और लेखन का घर है। तो देखा जाए तो अष्टम भाव में अगर उच्च का सूर्य हो तो व्यक्ति के अंदर मिस्टीरियस ज्ञान होता है, आकल्ट साइंस में उसकी रुचि होती है, गुप्त ज्ञान होता है और अनेक प्रकार के परिवर्तन में रुचि रखता है। वो एक रास्ते पर नहीं चलता,
लीक से हट के कार्य करने वाला होता है और वह जीवन में मृत्यु जीवन के रहस्य को समझने वाला होता है। आकर्ट साइंस में उसकी गहरी रुचि होती है। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं और देखा गया कि इस तरह के लोग अगर पुस्तक लिखते हैं तो बहुत बड़े ग्रंथकार हो जाते हैं। अगर ये मेडिकल के फील्ड में जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे चिकित्सक होते हैं। खासतौर से इनको सांस लेना या दिल से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं क्योंकि बड़े चिंतनशील होते हैं। तो इनके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें भी आती है और जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। व्यक्ति पर्दे के पीछे काम करता है, सामने आकर के कुछ नहीं करता। वह गोपनीय व्यवसाय में शामिल रहता है। व्यक्ति दूसरों की राय देख के अच्छा धन अर्जित करता है। उसके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है और किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है। तो अष्टम भाव अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं। अगर मेडिकल के फील्ड में चले जाए, वहाँ सूर्य शनि बुध की युति हो या सूर्य मंगल शनि की युति हो, तो व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हुए देखा गया है। अगर 9वें घर में मेष राशि में सूर्य उच्च का हो तो क्या होगा? 9वें भाव को कहते हैं कि यह भाग्य का भाव है, प्रारब्ध का भाव होता है और 9वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। तो 9वें भाव में सूर्य को कहते हैं कि त्रिकोण का भी भाव होता है। तो अगर उच्च का सूर्य मेष राशि का 9वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और मजबूत नैतिक मूल्य वाला होता है। आध्यात्मिक शक्ति की तरफ उसका झुकाव होता है। धर्म के प्रति गहरी आस्था होती है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है। ऐसे लोग सत्य से गहरे संबंध को निभाने वाले होते हैं। व्यक्ति को पिता या गुरु से काफ़ी सहयोग मिलता है और व्यक्ति पिता या गुरु के प्रति सम्मान की भावना रखता है और आगे बढ़ने की संभावना ऐसे लोगों को बहुत रहती है। वो व्यक्ति धार्मिक या दार्शनिक गतिविधियों से लाभ उसको मिलता है और ऐसे लोग धर्म की मर्म को जानने वाले होते हैं। धार्मिक कार्य में सत्य के गहरे संबंध को दर्शाता है। ऐसे लोग अगर इस तरीके तो उनको करीब धार्मिक स्थिति उनकी गहरी रुचि होती है, दार्शनिक विचारधारा के होते हैं और धर्म के मर्म को अच्छे तरीके से समझते हैं। इनकी अटूट आस्था होती है धर्म के प्रति, पिता के प्रति और ऐसे लोग देखा गया कि मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोगों का भाग्योदय 21वें वर्ष में हो जाता है। और जब सूर्य उच्च का और उसकी महादशा अगर कुंडली में मिल जाती है तो व्यक्ति महान उन्नत करता है और देखा गया कि ऐसे लोग शासन प्रशासन में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। अब आइए हम बात करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में अगर उच्च का सूर्य हो तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 10वें भाव को कहते हैं कि यह पिता का भाव है, कर्म क्षेत्र है। तो सूर्य का पिता से गहरा संबंध होता है। तक ऐसे लोग पिता के परम भक्त होते हैं, पिता की बात को सुनने वाले होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और उनके अंदर समर्पण की भावना होती है, नेतृत्व प्रदान करने की शक्ति होती है। ऐसे लोग व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों में डूब के करते हैं, मतलब जो भी कार्य करते हैं बहुत ही मन लगा के करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं और अक्सर इनको देखा गया कि कड़ी चुनौती, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचते हैं। इनके लिए स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मेहनत के दम पर महान उन्नत करते हैं। समाज में एक इनकी गहरी पहचान होती है, समाज में लोकप्रिय होते हैं और यह सरकारी भूमिकाओं में, प्राधिकरण में या किसी बड़े पेशे में बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर कार्य करते हुए इनको देखा गया है। अगर सूर्य उच्च का हो तो ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में एसडीएम, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ऐसे लोगों को बनते हुए देखा गया है और ये संस्था के प्रमुख पदों पर आसीन होते हुए देखे गए हैं। अगर वहीं सूर्य बृहस्पति 10वें भाव में हो तो इनको सर्वोच्च पद पर, न्यायाधीश के सर्वोच्च पद पर जाते हैं, विधि के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हैं, पिता के बड़े प्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से देखा जाए तो इनका बड़ा योगदान होता है। तो 10वें भाव में उच्च के सूर्य की बड़ी अच्छी भूमिका होती है और अगर ये इंडस्ट्रिस्ट होते तो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, धन के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर नाम अर्जित करते हैं। लेकिन इनकी ये विशेषता होती है कि मान सम्मान से समझौता नहीं करते, एक सिद्धांत के तरह से आके कार्य करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।